वेलकम डियर ऑडियंस। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कोर्स एज ए सोशल प्रैक्टिस। हम ये देखेंगे कि व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय द टर्म सोशल प्रैक्टिसेस एंड देन वी विल सी कि डिस्कोर्स एक सोशल प्रैक्टिस किस तरह से है। इसी से एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है लैंग्वेज एंड पावर का। अब ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है कि इसके ऊपर हमने अलग से वीडियोस भी बनानी है, लेकिन चूंकि ये हमारे आज के टॉपिक से भी थोड़ा रिलेट करता है तो आज की हमारी इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पावर क्या है एंड इन सोसाइटी हाउ डज पावर मैकेनिज्म वर्क्स विद द हेल्प ऑफ डिस्कोर्स, और यू कैन से दैट हाउ डिस्कोर्स क्रिएट्स पावर बैलेंस, पावर imbalance, or social construction and identities as well. Yes, discourse also creates your identities. That is also a language and power sort of relationship. तो आज हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास कुछ कीवर्ड्स हैं। जैसे कि एक कीवर्ड हमारे पास डिस्कोर्स है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि डिस्कोर्स क्या है। दूसरा वर्ड हमारे पास सोशल प्रैक्टिसेस है, हमें ये पता होना चाहिए कि सोशल प्रैक्टिसेस क्या है। तीसरा हमारे पास कीवर्ड है पावर, हमें ये पता होना चाहिए कि पावर क्या है। उसके बाद हम इनका आपस में रिलेशनशिप भी देख लेंगे, हम ये भी देख लेंगे कि डिस्कोर्स एक सोशल प्रैक्टिस किस तरह से है। सो स्टे विद अस, वी विल जस्ट बी बैक। According to a linguist, Michael Halliday, discourse is a unit of language larger than a sentence and which is firmly rooted in a specific context. माइकल हेलिडे एक बहुत जाने माने लिंग्विस्ट हैं। इनके मुताबिक द लैंग्वेज बियॉन्ड सेंटेंस इज डिस्कोर्स। ये कहते हैं कि वो लैंग्वेज का यूनिट जो कि सेंटेंस से बड़ा है और जो कि एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट कैरी करता है, उसे हम डिस्कोर्स कहते हैं। एक बात आप याद रख लीजिएगा कि डिस्कोर्स रिटन भी हो सकता है, डिस्कोर्स स्पोकन भी हो सकता है। एंड बाय द वे, डिस्कोर्स के ऊपर हमने अलग से एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो अगर आप डिस्कोर्स को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं और डिफरेंट लिंग्विस्टिक्स के उसके ऊपर आप व्यूज़ को सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, तो फिर उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड आप ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करके भी उस वीडियो के ऊपर जा सकते हैं। सो कमिंग बैक टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कोर्स, जैसा कि हमने कहा, अगर आपकी जो लैंग्वेज है वो सेंटेंस से बियॉन्ड चली जाए तो देखिए उसमें एक कॉन्टेक्स्ट होता है। वर्ड्स आइसोलेटेड मीनिंग कैरी नहीं करते, एक बैकग्राउंड होता है। एक स्पीकर की अगर एक पर्टिकुलर चॉइस ऑफ वर्ड्स है तो उसका एक पीछे कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक है जी, एक स्कीमा होती है, एंड दैट मेक्स अ डिस्कोर्स। कीप दिस थिंग इन योर माइंड, डिस्कोर्स is a unit of language. It is larger than a sentence and it carries a specific context. ठीक है जी, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड हमारा कीवर्ड है सोशल प्रैक्टिसेस। सो अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, सोशल प्रैक्टिसेस शेप everyday life and are familiar to all members of community, even if not everybody participates in them. Distinctive social practices that are spatially relevant to a community and help reinforce sense of identity and continuity with the past. देखिए, यूनेस्को के मुताबिक सोशल प्रैक्टिसेस उन तमाम प्रैक्टिसेस को कहते हैं, उन तमाम चीज़ों को कहते हैं जो कि हमारी एवरीडे लाइफ को शेप करें। एक कम्युनिटी के जितने भी बंदे होते हैं, दे आर वेल अवेयर अबाउट देयर सोशल प्रैक्टिसेस। देयर कैन बी अ केस कि कुछ मेंबर्स उन सोशल प्रैक्टिसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ मेंबर्स उन सोशल प्रैक्टिसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते। व्हाट इज श्योर इज दैट के सारे मेंबर्स, तमाम मेंबर्स उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की, किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के, वो अपनी सोशल प्रैक्टिसेस से अवेयर होते हैं। दे नो देयर सोशल प्रैक्टिसेस and it is their social practices which reinforce the sense of identity in them. और वो जो पास्ट से उनकी कंटिन्यूटी होती है, ये भी उनकी सोशल प्रैक्टिसेस ही की वजह से होती हैं। ठीक है जी। अच्छा, नॉर्मन फेयरक्लफ एक बहुत बड़े लिंग्विस्ट हैं और डिस्कोर्स की स्टडीज में इनका बहुत बड़ा नाम है। ये क्लियर अपने वर्ड्स में कहते हैं कि डिस्कोर्स इज अ सोशल प्रैक्टिस। हमने ये समझ लिया कि सोशल प्रैक्टिसेस क्या हैं। सोशल प्रैक्टिसेस हमारी डेली लाइफ को शेप करती हैं, सोशल प्रैक्टिसेस हमारी आइडेंटिटी को शेप करती हैं, सोशल प्रैक्टिसेस हमारी पास्ट से जो कंटिन्यूटी है उसकी वजह है। और फेयरक्लफ ये कहता है कि डिस्कोर्स एक सोशल प्रैक्टिस ही है, जैसे कि और भी कई सारी सोशल प्रैक्टिसेस होती हैं, डिस्कोर्स उन्हीं में से एक है।
अच्छा, पावर क्या है? हम सबको शायद पता होता है कि पावर है क्या, लेकिन हम उसे क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाते, या फिर हम लेट्स से कि कई मर्तबा थोड़े बहुत कंफ्यूज भी होते हैं इन द डेफिनेशन ऑफ पावर एंड स्ट्रेंथ। जैसे अगर हम पावर को ट्रांसलेट करें उर्दू में तो उसका मतलब होता है ताकत। अच्छा, ताकत को हम देखें तो इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, पर्टिकुलरली फिजिकल स्ट्रेंथ। लेकिन जो पावर का कॉन्सेप्ट है, इट इज बियॉन्ड दैट फिजिकल स्ट्रेंथ। फिजिकल स्ट्रेंथ इज ओनली वन फॉर्म ऑफ पावर. So power is actually the capacity or ability to direct or influence the behavior of others or the course of events. अगर आप दूसरों के बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, दैट इज पावर. या फिर अगर आप में इतनी कैपेसिटी है कि आप कुछ कोर्स ऑफ इवेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, दैट इज पावर. नाउ फॉर एग्जांपल कि मेरा कोई काम है जो कि आप नहीं करना चाहते, मगर आपको मजबूरन करना पड़े. Now, why are you doing this? It is actually because of my power. ठीक है जी. अब जैसे इसका हम एक एग्जाम्पल हिस्ट्री से लेते हैं, एडोल्फ हिटलर का एंड नाजिज्म का. अच्छा, हाउ डिड एडोल्फ हिटलर प्रीच्ड, और लेट्स से हाउ डिड ही गेट सक्सेस इन स्प्रेडिंग नाजिज्म? इट वाज हिज एबिलिटी एंड इट वाज एक्चुअली हिज लैंग्वेज. अगर हम देखें तो उसकी ऑडिटरी स्किल्स, उसकी चॉइस ऑफ वर्ड्स, उसकी पिच, उसकी टोन, वो किस तरह से कौन से वर्ड्स के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस दे रहा है, कौन से वर्ड्स के ऊपर वो कम एम्फेसिस दे रहा है, एंड सो ऑन. सो इट वाज पावर दैट ही एक्सरसाइज्ड बाय यूजिंग लैंग्वेज एज अ टूल. एंड सिंपली पावर मीन्स कि आप किसी भी बंदे से वो काम करवाएं जो कि वो अदरवाइज ना करे, या तो फिर आप किसी कोर्स ऑफ इवेंट को इन्फ्लुएंस करें. Wende claims that discourse types are influenced by social power exercised by dominant group over the actions and minds of another group. Such power limits their freedom and influences their knowledge, attitudes, ideologies and speech. अच्छा जी, देखिए, जैसे कि हमने पहले देखा कि सोशल प्रैक्टिसेस जो हैं वो हमारी एवरीडे लाइफ को शेप करती हैं, हमारी आइडेंटिटी को शेप करती हैं और हमारी पास्ट से कंटिन्यूटी का बाइस बनती हैं. फिर हमने कहा कि डिस्कोर्स भी एक सोशल प्रैक्टिस है. इसका मतलब ये है कि डिस्कोर्स हैज अ रोल इन शेपिंग आवर एवरीडे लाइफ. डिस्कोर्स हैज अ रोल इन गिविंग अस सम आइडेंटिटीज एंड डिस्कोर्स हैज अ रोल टू कनेक्ट अस विद आवर पास्ट. वेंडे की कहता है कि जो आपकी सोशल पावर एक्सरसाइजेज होती हैं, दे इन्फ्लुएंस डिस्कोर्स एंड देन एज अ रिजल्ट, हमने पहले कह दिया कि डिस्कोर्स एक सोशल प्रैक्टिस है. इट इज गोइंग टू shape your everyday life and all the other things that we just mentioned. अब हमने ये कहा है, और लेट्स से वेंडे ये कहता है कि सोशल पावर जो एक्सरसाइजेज हैं वो डिस्कोर्स को इन्फ्लुएंस करती है. व्हाट डू वी मीन टू से इज कि सोशल पावर एक्सरसाइजेज इन्फ्लुएंस आवर नॉलेज, आवर एटीट्यूड्स, आवर आइडियोलॉजी, आवर फ्रीडम, एंड यस दे कैन लिमिट आवर फ्रीडम एज वेल. नाउ जस्ट सी द पिक्चर. There is a hand moving a person. That hand is social power exercises. Or in other words, if we call them, they are social practices. हमारी जो social practices हैं, they determine what we do. They determine how we behave. They determine what we speak and how do we speak. Now see in this picture, it clearly depicts the relation of language and power. So you see, one person is punching another person with his language, with his words, or अगर मैं बेहतर वर्ड इस्तेमाल करूं, with his discourse. It is the discourse of one person with the help of which he is influencing other person. It is the discourse of one person with the help of which he is determining the behavior of another person. I hope now you're getting the things. अगर अभी भी आपको कोई confusions हैं about discourse, how discourse is a social practice and all the debate related to language and power and discourse, आप comment section में अपनी confusions को drop कर सकते हैं, अपने questions को drop कर सकते हैं and we try to reach you. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो थंब पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा एंड घंटी तो बजानी ही है. Thanks for watching.